आजादी के 74 साल बाद भी एक चीज है जिसे हमें आज भी आजादी नहीं मिल पाई है, कास्ट सिस्टम जहां पर हम कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी और पॉलिटिशियन के द्वारा डिवाइड कर दिए गए हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्वालिटी, बट क्या रियलिटी में राइट टू इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? दिस इज फर्स्ट एपिसोड ऑफ द चेंज वी नीड। यहाँ पे हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो शायद हमारी सोच को चेंज कर दे। बेसिकली कास्ट का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे हिंदू और सनातन धर्म में बहुत स्क्रिप्चर्स लिखी गई हैं। उनमें वेदास, पुराण, महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र बहुत सारी हैं, बट उनमें जो प्राइम लेवल पे मानी गई है वो मानी गई है वेदास। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स जिनमें स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, सोसाइटी, लिटरेचर, मैथ, साइंस, एस्ट्रोनॉमी सब चीज की नॉलेज है। नाउ अकॉर्डिंग टू वेदास पूरी सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ब्राह्मण प्रीस्ट और टीचर्स, क्षत्रियास रूलर, वैश्यास आर्टिसंस और ट्रेडर्स, शूद्रास वर्कर्स। इन कैटेगरीज में सबको डिवाइड कर दिया गया था, बट इन वर्णों का डिवीजन बर्थ के बेस पे नहीं हुआ था। इनका हुआ था ऑक्यूपेशन के बेस पे कि क्या आपका काम है। अगर जो आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण तय कर दिया गया था। बट आगे जाकर यही डिवीजन एक अलग अलग कम्युनिटी बना लेती है और पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको एक आइडेंटिटी मिल गई जिसे आप जाति या कास्ट कहते हो। बट अकॉर्डिंग टू वेदास आप ऑक्यूपेशन चेंज कर लेते हैं या आपका कोई दूसरा ऑक्यूपेशन हो जाता है तो आपकी वो कैटेगरी भी चेंज हो जाती है। आप अगर जो शायद आज टीचर्स हो तो शायद आपको ब्राह्मण की कैटेगरी में ब्राह्मण के वर्ण दिया जाएगा, और अगर जो आप एक लेबर का काम कर रहे हैं चाहे वो कोई भी कास्ट का हो वो शूद्रास में ही आएगा। एक्चुअली पहले ये जो आइडेंटिटीज बनाई गई थी ये वैलिड थी, क्योंकि पहले जो लोग थे उसी ऑक्यूपेशन पे काम करते थे जिनके बेसिस पे आइडेंटिटी बनाई हुई है। बट अगर जो आज आप सिनेरियो देखेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे चाहे वो लोअर कास्ट का हो चाहे वो अपर कास्ट का हो, हर कोई अलग काम कर रहा है। लाइक इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है। अगर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये आइडेंटिटीज बनाई गई थी तो आज शायद वो वैलिड करती ही नहीं है, क्योंकि अगर जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखें तो शायद डॉक्टर एक अलग कास्ट हो जाती है, इंजीनियरिंग अलग कास्ट हो जाती है और बिजनेसमैन एक्सेट्रा अलग अलग कास्ट हो जाती है। तो क्या हम समझे, क्या हम मिसलीड किए गए हैं आज तक? क्या हमें घर वालों ने या हमारे सोसाइटी ने हमें गलत बताया गया है कि कास्ट ये होती है? बट जो कास्ट है वो ऑक्यूपेशन पे बनाई गई थी, बर्थ पे नहीं। तो कास्ट आज सिर्फ एक टैग बन चुका है। जो असली क्राइटेरिया था इसका ऑक्यूपेशन, उसके बेसिस पे तो आज हम कास्ट देखते ही नहीं है। तो बस ये सिर्फ फालतू चीजें हैं और कुछ नहीं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंटरकास्ट मैरिज। आपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड में कभी ना कभी आपने देखा होगा कि आपकी सिस्टर या ब्रदर किसी की भी शादी हो रही होगी तो वहां पे सबसे पहले एक क्वेश्चन पुट आउट होता है कि क्या ये सेम कास्ट की लड़की से या लड़के से शादी कर रहा है या नहीं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हम पास्ट में जाएं तो कुछ ज्यादा समझ आएगा। तो होता क्या था कि जब सब डिवाइड होते गए थे तो सबका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन था। किसी का ऑक्यूपेशन उस लेवल पे था कि वो नीचे थे और किसी का ऑक्यूपेशन था कि उच्च लेवल का। तो कहीं ना कहीं जैसे एक ब्राह्मण है, अगर जो ब्राह्मण की लड़की से शादी करेगा उनकी क्लास सेम हो जाती है। क्लास सेम होने से क्या होता है कि सोसाइटी पे एक वो फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ऑक्यूपेशन अलग है, और उनका एक स्टेटस वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि उनका एक स्टेटस डाउन नहीं होता। और लेफ्ट हैंड जब एक लो क्लास की अगर जो लड़की है उसको लो क्लास में शादी कराएंगे तो कहीं ना कहीं उनका वही कल्चर और एक स्टेटस सेम हो जाता है, जिसके वजह से वो इंटरकास्ट मैरिज बंद कर देती करनी। बट अगर जो आज के टाइम में देखिए, अगर जो ऑक्यूपेशन ही हमारे अलग अलग हो चुके हैं और आपने देखा ही होगा कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि लड़की डॉक्टर है क्या है, पैसे आ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है।
उसके अलावा हम कास्ट देखते हैं पर ऑक्यूपेशन नहीं देखते। बट एक्चुअली ऑक्यूपेशन देखते थे पहले टाइम में, ना कि एक कास्ट तो उसके बेस पे बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज समझ लिए कि इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं होती थी, बट आज क्यों वो पॉसिबल है। बिकॉज जो सेकंड चीज आप देखते हो कास्ट के बाद में, वो यही देखते हो कि इंसान कितना कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ऑक्यूपेशन के बेस पे हो गया। तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो वहां पे सॉल्व होती है, बजाय कि एक कास्ट देखने में। समझ रहे हो? अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिजर्वेशन। आज के टाइम पे रिजर्वेशन वैलिड नहीं करती। जब हमारा आज़ादी का टाइम था, उस टाइम हमारी ऐसी बहुत पॉपुलेशन थी जिन पे अत्याचार उठाए जा रहे थे अपर कास्ट के द्वारा, बट आज के टाइम पे वो चीज़ वैलिड करती नहीं है। क्योंकि आज जो लोअर कास्ट बहुत मतलब शेड्यूल कास्ट इतनी रिजर्वेशन मिल चुकी है कि शायद अब वो रिच हो चुके हैं बजाय कि जनरल। आज वो सिनेरियो रहा ही नहीं है कि आप एक कास्ट के नाम पे एक रिजर्वेशन की जाए, बजाय आप एक कास्ट को लेके आप बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को रिजर्वेशन दे सकते हैं, जिससे जिनके पास पैसा नहीं है उनको रिजर्वेशन मिले तो बेनिफिशियल है। बट कास्ट के नाम पे आज रिजर्वेशन वैलिड नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी सोच को चेंज होना पड़ेगा, उनको थोड़ा अपडेट लाना पड़ेगा। यस, आपके फोन में अपडेट आता है, जब भी अपडेट आता है आप हमेशा अपडेट करते हो अपना फोन, तो आप अपनी सोच को क्यों नहीं अपडेट करते? अब वो टाइम आ गया है, आप अपना दिमाग खोलिए और सोचिए कि क्यों हो रहा है, क्यों ये चीजें हो रही हैं। और अगर जो आपको लगता है कि हाँ कास्ट सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो अपनी आवाज उठाइए। अब मैं आपसे यही चाहूंगा, आप सोचें और अपने दिमाग को अपडेट करें कि हाँ ये चीज क्यों हो रही है, और ये वीडियो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबको दिखाएं और उन सबको एक ही चीज बोलिएगा, दिस इज द चेंज वी नीड राइट नाउ।